हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पजल। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पजल की। क्या है हमारे पास? बोल रहे 6 पर्सन्स रवि, समीर, रमेश, मनीष, यश, अमित प्लान टू गो टू 6 डिफरेंट हिल स्टेशन। 6 अलग अलग हिल स्टेशन पे जाने का प्लान करते हैं। कोई मनाली जाता है, कोई कुल्लू, कोई मसूरी, कोई ऋषिकेश, कोई शिमला, कोई नैनीताल। दे विश टू गो इन 6 डिफरेंट मंथ। अलग अलग मंथ में जाने के विश करते हैं। मतलब 6 पर्सन्स हैं, अलग अलग प्लेस पे जाते हैं, अलग अलग मंथ में जाते हैं। और 2 ऑफ देम वांट टू ट्रेवल बाय बस, 2 बाय रेल एंड अदर आर प्लानिंग टू गो एदर बाय कार और बाय फ्लाइट। मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग है। इसमें हमको 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो एक और पेज ले लेते हैं हम, मेरे पास स्पेस नहीं है। एक तरफ आपको क्या लिखना है, पहले पर्सन्स, जो भी आपको पर्सन्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पे अलग अलग प्लेस पे जाने की चाहते हैं वो, थोड़ा सा स्पेस देके आपको प्लेस बनाना है। उसके बाद अलग अलग मंथ में जाना चाहते हैं तो मंथ का ही बनाना है आपको इस तरीके से। और ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग है। तो अब ठीक है, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। अब पर्सन्स का नाम लिख लेते हैं हम, रवि, समीर, रमेश। फर्स्ट पे क्या आ गया? रवि, समीर, रमेश और मनीष, यश, अमित। मनीष, यश और अमित, ठीक है। 6 पर्सन्स आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस के अंदर भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं, मंथ के अंदर भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं। अभी हम देखेंगे क्यों। ट्रांसपोर्ट में भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं। एक के ऊपर लिखना है राइट, एक पे लिखना है रॉन्ग। एक पे लिखना है राइट, एक पे लिखना है रॉन्ग, एक पे लिखना है राइट। ये काम आपका हार्डली 15 से 20 सेकंड लेना चाहिए। आपको रफ बनाना है, बहुत फास्टली बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास जो कंडीशंस देखे उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। यश गोज टू मनाली। यश मनाली जाता है, बट नीदर बाय एयर नॉर बाय बस। ना तो एयर से, मतलब ना तो फ्लाइट से और ना बस से। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे यश लिखा हुआ है वहाँ पे हम प्लेस पे क्या लिख लेते हैं, जहाँ पे हमने राइट लगाया हुआ है उस पर लिख लेते हैं मनाली। राइट का मतलब जो वो, अगर प्लेस पे राइट लगाए मतलब जहाँ वो जा रहा है, मंथ में लगाए जिस मंथ में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट जिससे जा रहा है। रॉन्ग पे क्या लिखना है, जहाँ से वो नहीं जा रहा। जैसे हमें यश के लिए दिया हुआ है कि वो, एक काम करते हैं हम इनको भी जो है बॉक्सेस में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है ना। अब देखो, ना तो बस से जा रहा है और ना ही वो जा रहा है एयर से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ये वाली हो गई। रवि प्रिफर्स बस जर्नी। रवि जो है बस से जाना पसंद करता है, बट ना तो अगस्त में और ना मई में ट्रैवल करता है। तो रवि किससे जाना ट्रैवल करता है, प्रेफर करता है बस से। तो राइट वाले में आ गया बस। लेकिन ना तो वो जाता है अगस्त में, ना तो वो जाता है अगस्त में और ना ही मई में। तो मंथ वाला जहाँ पे हमने रॉन्ग लगाया हुआ वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ना तो आपका अगस्त और ना ही आपका मई। और पढ़ो, सेकंड भी हो गई। नीदर अमित नॉर समीर गोज एदर टू शिमला और मसूरी। मतलब ना तो अमित और ना ही समीर, ना तो अमित ना ही समीर कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, शिमला तो रॉन्ग वाले में लिखेंगे क्योंकि यहाँ नहीं जाते वो, और मसूरी। आप जितनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। सेकंड्स में टाइम बचा हो गया आपके लिए, वो भी वहाँ पे बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर। अभी हमें ऋषिकेश नहीं पता और कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और चाहो तो आप साइड में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कंडीशन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है, पर्सन गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाय बस एंड कार रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो कुल्लू वाला है वो किससे जाता है, देखो पहले कुल्लू लिखा है और पहले क्या लिखा है, बस। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो वर्ड पहले लिखा है उनके लिए वो सेम होता है। जैसे कुल्लू पहले लिखा है और यहाँ पे बस लिखा है, तो कुल्लू किससे, जो भी कुल्लू जाएगा वो किससे जाएगा, बस से। और जो भी शिमला जाएगा वो किससे जाएगा, कार से। ठीक है ना, शिमला जाएगा वो जाएगा कार से। और लास्ट अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर रमेश गोज टू नैनीताल इन मार्च बाय एयर। इसका मैं, जो मिस्टर रमेश है उनका मैं पूरा दे रखा है क्या क्या। एक तो वो जाते हैं नैनीताल, और किस मंथ में जाते हैं, मार्च में, और क्या यूज करते हैं, एयर। तो रमेश का तो हमको पूरा दे रखा है। बाकी और क्या, एक और कंडीशंस के आगे लिखे हुए, बट अमित डज नॉट ट्रेवल इन दिसंबर। अमित दिसंबर में नहीं जाता, अमित जो है हमारे पास दिसंबर में नहीं जाता है। अब एक बात सोचो, इसके अंदर कंडीशन थी क्या, कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर, लिखा हुआ था ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको साइड में उतार भी सकते हो, तो इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ऋषिकेश दिसंबर में जाया जाता है, इसका मतलब अगर ये दिसंबर में नहीं जाता तो ये कहाँ भी नहीं जाता होगा, ये ऋषिकेश भी नहीं जाता होगा। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं हम क्या क्या भर सकते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, शिमला और मसूरी को भरने का। पहले हम शिमला को देखते हैं। देखो पहले वाले में क्या शिमला आ सकता है, सोचो। देखो हमें यहाँ लिखा हुआ है एक चीज, शिमला वाला जो है वो कार से ट्रेवल करता है, ये पक्का है, ये गारंटेड है। इस वाले स्टेटमेंट में दे रखा था ना, पर्सन गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाय बस एंड कार रिस्पेक्टिवली, मतलब शिमला वाला कार से जाएगा। लेकिन पहले वाला किससे जा रहा है, बस से, तो यहाँ पे तो शिमला आ ही नहीं सकता, यहाँ पे भी काट दो। यहाँ पे समीर जाता ही नहीं, पहले से दे रखा है। रमेश क्योंकि नैनीताल जा चुका है तो शिमला जाएगा नहीं। अभी हमें मनीष का नहीं पता। यश क्योंकि मनाली जा चुका है तो वो भी शिमला नहीं जाएगा। अमित शिमला जाता है नहीं, तो कौन बचा, सिर्फ मनीष। और शिमला वाला किससे ट्रेवल करता है, कार से, है ना। शिमला वाला किससे ट्रेवल करता है, कार से, तो मनीष शिमला जाएगा किससे, कार से। और कुछ भर सकते हैं हम क्या, देखो अब हमारे पास बचा है क्या क्या, मसूरी, ऋषिकेश, और मसूरी, ऋषिकेश और कुल्लू। ठीक है ना, कुल्लू वाला किससे जाएगा, देखो बस से। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या भरते हैं, पहले मसूरी। ठीक है ना, क्योंकि शिमला हम भर चुके हैं। मसूरी देखो यहाँ नहीं आ सकता है, 3 प्लेसेस बचे हैं खाली, 1 2 और ये लास्ट वाला। मसूरी यहाँ नहीं आ सकता, मसूरी यहाँ भी नहीं आ सकता, दोनों जगह मसूरी लिखा हुआ नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है मसूरी कौन जाएगा, रवि। ठीक है ना, मसूरी हो गया, रवि का भी पूरा हो गया, रमेश का भी। इनके भी मंथ नहीं हुए हैं लेकिन प्लेस और ट्रांसपोर्ट हो चुका है, मनीष का भी, इसका भी। अब देखो हमारे पास क्या क्या रह गया, ऋषिकेश और कुल्लू। अमित के अंदर लिखा हुआ ऋषिकेश ये नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऋषिकेश कौन जाएगा, समीर। और जो ऋषिकेश जाता है वो कब जाता है, कौन से मंथ में जाता है, दिसंबर में। ये भी हमें कंडीशन में लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो बचा हुआ कुल्लू कौन जाएगा, अमित। और कुल्लू जो हमारा किससे ट्रैवल किया जाता है, देखो बस से। ठीक है ना, तो कुल्लू वाला किससे ट्रैवल किया जाएगा, बस से। हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि, तो क्या थी सबसे पहली कंडीशन, 2 ऑफ देम वांट्स टू ट्रेवल बाय बस। खाली 2 बस से जाते हैं, 2 रेल से, 1 कार से, 1 फ्लाइट से। तो देखो 2 बस वाले हमारे पास हो चुके हैं, 1 कार वाला भी हो चुका है, 1 एयर वाला भी हो चुका है। तो दोनों कौन से बचे हैं, रेल वाले। दोनों हो गए क्या, रेल। ठीक है ना, अब सारे प्लेसेस हो गए हमारे पास, सारे ट्रांसपोर्ट हो गए, लेकिन मंथ रह गए। मंथ के लिए हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, बस ये बता रखा है क्या, कि ये कब कब ट्रेवल करते हैं, जनवरी में, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। तो इसका मतलब है अगर ये अगस्त और मई में नहीं कर सकता तो कब कब कर सकता है, जनवरी और जून में। कि दिसंबर और मार्च तो हमारे पास कंफर्म है, हमारे पास 4 बचे थे, जनवरी, जून, अगस्त और मई।
तो अगस्त और मई में ही कर नहीं सकता, तो कहाँ कहाँ पे कर सकता है, जनवरी और जून। देखो इन तीनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि ये दिसंबर में नहीं कर सकता, तो ये मतलब जनवरी में भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं, अगस्त में भी और मई में भी। सेम जनवरी, जून, अगस्त और मई, सेम जनवरी, जून, अगस्त और मई। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनके पास जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग विजिट शिमला। शिमला को कौन विजिट करता है, सीधा हम देखते हैं मनीष शिमला। मनीष शिमला, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी मनीष। नेक्स्ट हम आते हैं 52 पे। अब सीधा आपको आंसर लगाने हैं बस। ऋषिकेश इज विजिटेड बाय, ऋषिकेश को कौन विजिट करता है, देखो ऋषिकेश इज विजिटेड बाय समीर। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो गया इसका, समीर, मतलब सी। नेक्स्ट हम आते हैं मनीष ट्रेवल्स बाय। मनीष किससे ट्रेवल करता है, देखो मनीष, तो हम सीधा उसको बोलते हैं इसके अंदर, मनीष शिमला जा रहा है किससे, कार से, तो मनीष ट्रेवल्स बाय कार। इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हम आते हैं 54 पे। इफ यश ट्रेवल्ड इन जून, बोलता है अगर यश ट्रेवल करता है जून में तो रवि कब ट्रेवल करेगा। देखो यश ने अगर जून में ट्रेवल कर लिया तो रवि कहां कहां पे कर सकता था, जनवरी या जून। अब जून अगर उसके लिए कट गया तो क्या रह गया, सिर्फ जनवरी। इसका मतलब है कि रवि किस में ट्रेवल करेगा उसके बाद, जनवरी में, मतलब ए। देख लो कितने आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रवि विजिट, रवि कहाँ विजिट करता है, देखो रवि करता है हमारा मसूरी में, तो मसूरी का ऑप्शन है डी। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, बी। लास्ट, अमित इज रिलेटेड टू रवि, अमित इज रिलेटेड टू रवि इन द सेम वे एज समीर इज रिलेटेड टू। अमित रवि से किसी तरह से रिलेटेड है, देखते हैं कैसे हैं अमित और ये रवि। देखो अमित का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बस, और रवि का ट्रांसपोर्ट भी क्या है, बस। इसका मतलब है हमें किसका निकालना है, समीर किससे रिलेटेड है। समीर अगर रेल से जा रहा है तो दूसरा पर्सन और कौन रेल से जा रहा है, यश, है ना, यश किससे जा रहा है, रेल से, तो समीर सेम वे में किससे रिलेटेड हो जाएगा, यश से। मतलब क्या आंसर हो गया 56 का सी। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन थे हमारे इसके ऊपर। एक बार और हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमने करा। पहले हमने जो हमें पैरामीटर्स दिए हुए थे, पर्सन, प्लेस, मंथ, ट्रांसपोर्ट, उस हिसाब से उनको हमने एक टेबल बनाया, एक तरफ राइट लिखा, एक तरफ रॉन्ग लिखा। रॉन्ग लिखने का पर्पस था हमारा जहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं, या जिस मंथ में वो नहीं जा रहे हैं, या जिस ट्रांसपोर्ट से वो नहीं जा रहे हैं, उनको वहाँ पे प्लॉट करना। इस हिसाब से हम प्लॉट करते गए। देखो जो हमें दे रखा था हमने पहले उसको प्लॉट कर लिया, उसके बाद देखा मैक्सिमम कंडीशन से हम कहाँ से पहुँच सकते हैं। हम देखा शिमला और मसूरी जो है मैक्सिमम कंडीशन में हमें मिल रहा है कि पर्सन्स नहीं जा रहे हैं, तो उससे हम जल्दी पहुँच सकते थे। तो हमने शिमला को पहले प्लेस करा, उसके बाद मसूरी को, इस तरीके से सबको हम प्लेस करते चले गए। ठीक है, एक बार और आप रिवाइंड करके देखिए वीडियो अगर नहीं क्लियर हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है हमारे पास, ये डायरेक्शन सेंस से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पहले तो हमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जानना जरूरी है। तो इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। याद करने का तरीका, अब याद रखो वर्ड न्यूज, NEWS, न्यूज। ठीक है ना, NEWS। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पॉइंट बी इज 3 मीटर पॉइंट ऑफ नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सपोज करो ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सपोज करो ये 3 मीटर की लाइन बनाई हमने, ये हो गया बी। ए का नॉर्थ इधर पड़ेगा,
देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो ए का नॉर्थ हो गया इस साइड, ये क्या आ गया 3 मीटर। ठीक है, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का वेस्ट इधर पड़ेगा इस साइड, तो पॉइंट सी इससे 3 मीटर वेस्ट में। ठीक है, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी का साउथ नीचे पड़ेगा, तो 5 मीटर का मतलब 3 तो इधर आ गए हम, प्लस 2 और, तो 3 + 2 5। और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, डी। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी का ईस्ट इस साइड पड़ेगा, देखो इस साइड ईस्ट है, तो ईस्ट में ई जो है कितना है 7 मीटर, तो 3 तो ये आ गए हम, +4, 3 + 4 इट इज ई। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ई जो है किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो अगर बी को हम इधर मानते हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगर बी इधर है, ई देखो किधर है, ऐसे है, इसके ऐसे है ई, यहाँ पे है ई, है ना, इस पॉइंट पे। अगर बी इस पॉइंट पे है, ई इस पॉइंट पे है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, देखो अगर ई ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है ना, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई, साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे आता कहीं पे तो नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ आता नॉर्थ वेस्ट, अगर यहाँ आता साउथ वेस्ट, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो क्या पोजीशन हो गई, साउथ ईस्ट। तुम्हारा क्या ऑप्शन हो गया 57 का बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम और इनइक्वालिटी। बहुत इजी होती है, देखो क्या करना होता है, हमें जाना है आर से सी। पहले तो क्या करो, आप इन दोनों को मर्ज कर लो। मर्ज कैसे करते हैं हम, कॉमन वर्ड के थ्रू। यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, जेड, क्योंकि यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो जो आपकी इक्वेशन ऊपर वाली है उसको एस टीज लिखो। ठीक है, एस टीज लिखा, जेड से मर्ज हो रहा है, जेड से आर इज ग्रेटर देन जेड, आर इज ग्रेटर देन जेड। अब ये मर्ज होके एक स्टेटमेंट बन गई। अब दोनों चीजें चेक कर लो इसमें। पहला कंक्लूजन है आर इज ग्रेटर देन सी। देखो मुझे जाना है आर से सी, कौन कौन से साइन पड़े बीच में, ग्रेटर, इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल टू। इनके बीच में कॉमन साइन क्या होगा, देखो जब भी आपको कॉमन साइन निकालना है, सिंगल इक्वल टू को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर। आपको निकालना है कॉमन साइन, और सिंगल इक्वल टू को आप इग्नोर कर सकते हो। इसके और इसके बीच में कॉमन साइन ऑब्वियस सी बात है। देखो इसका मतलब तो सिंपल यही है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने आपको बताया क्या, इसका मतलब तो हो गया ग्रेटर, इसका क्या मतलब होगा, ग्रेटर और इक्वल टू। अब बताओ इन तीनों में अगर आपको कॉमन साइन निकालना है तो क्या होगा, इनके बीच में कॉमन साइन ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर का, है ना, ग्रेटर का साइन। इसमें और इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू में ऑब्वियस सी बात है क्या कॉमन है, ग्रेटर। तो आर और सी के बीच में कॉमन साइन आएगा ग्रेटर, मतलब आर इज ग्रेटर देन सी। मेरा ये कंक्लूजन है और एक्चुअली में भी यही है, तो क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट आना है मुझे ए से एम। देखो ए ये रहा, एम ये रहा। ए से एम के बीच में क्या क्या साइन पड़े, एक तो ये वाला पड़ा और एक ये पड़ा। ये क्या है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन जब भी आपको मिलेंगे तो आप रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। जब भी आपको अपोजिट साइन मिलेंगे तो नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ईदर वाली कंडीशन दूसरी है, वो हम सब पढ़ चुके हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं। बाकी आपको अगर अपोजिट साइन मिलता है तो नो रिलेशनशिप एग्जिट। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया, तो क्या आंसर हो गया ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो आपने बेसिकली करा क्या, इसके अंदर सिर्फ कॉमन साइन ढूंढा। कॉमन साइन ढूंढते वक्त हम सिंगल इक्वल टू को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं। पहले देखो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, एन से सी जाना है। एन से सी जाने के लिए आपको कोई भी स्टेटमेंट मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर दोनों मौजूद हैं। तो देखो एन से सी आने में हमारे पास क्या क्या साइन पड़े, एक तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू। अभी हमने डिस्कस करा इनके बीच में कॉमन साइन क्या हो गया, कॉमन साइन ग्रेटर। कॉमन साइन का मतलब क्या है, सिंपली हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपसे अगर बोलूं 4 और 8 के बीच में क्या कॉमन आएगा, तो आप क्या लोगे, इसको आप लिखोगे 4, इसको कैसे लिखोगे 4 × 2, तो क्या कॉमन आ जाएगा 4, है ना, 4 कॉमन आ जाएगा।
और सपोज करो अगर ये प्लस में थे, सपोज कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 + 2। इसका आंसर भी 12 भी आएगा, इसका आंसर भी 12 भी आएगा। ठीक है ना। तो कॉमन हमने कैसे लिया, उसको ब्रेक करके। अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे में ब्रेक हो गया, तो इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन दिख रहा है। तो n और c के बीच में कॉमन था ये, और ये हमारा कंक्लूजन में दे रखा, तो सही हो गया। ठीक है ना। सेकंड मुझे आना है l से a, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं फिर। अब देखते हैं, मुझे आना है L से A। देखो L है हमारे पास थर्ड में और A है हमारे पास फर्स्ट में, और L से A आने के लिए हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, NaC, यहाँ पे Pl, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करते हैं और सेकंड और थर्ड को मर्ज करेंगे। तो देखो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, P। देखो कैसे मर्ज करना है इसको, पहले आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को लिखो एज इट इज, जो भी है। फर्स्ट को सेकंड से मर्ज करो, P = n दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करो, P = n। अब देखो P से L क्या दे रखा है, P <= L। लेस देन है ना, P की तरफ इस तरह वाला साइन है, <= L। हो गई तीनों मर्ज। पहले फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करा थ्रू n, क्योंकि n कॉमन था। फिर सेकंड और थर्ड को मर्ज करा कैसे, P के थ्रू, क्योंकि P कॉमन था। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, L से A। L ये रहा, A ये रहा। देखो कौन कौन सा साइन पढ़ेंगे इनके बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू को आप इग्नोर कर सकते हो, सिंगल इक्वल टू को आप इग्नोर कर सकते हो वाइल फाइंडिंग कॉमन साइन। ठीक है ना, कॉमन साइन। अब क्या क्या साइन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर। फिर से वही, अगर इसको हम ऐसे ब्रेक कर लें ग्रेटर इक्वल टू को, और दूसरा क्या है ग्रेटर, तो इनमें कॉमन क्या आ गया, ये आ गया। तो मतलब L > A होना चाहिए, वही स्टेट कंक्लूजन में है। दोनों राइट होगा, मतलब बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, तो कॉमन साइन निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, K से L जाना है, तो K फर्स्ट में, थर्ड में, और L फर्स्ट में, तो मतलब इनको मर्ज करना पड़ेगा। किसके थ्रू मर्ज कर सकते हैं, देखो M कॉमन है दोनों में, तो कैसे मर्ज होगा, देखो ये L से आपको आए M पे, और M <= क्या है, K। क्योंकि हमें K से L जाना है खाली, तो हम इस तरीके से खाली L से K आ सकते हैं और बाकी के सारे को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली L से K ही आना था। तो L से हम M आए, और क्योंकि M दोनों में कॉमन है, M से K आए, L से M, M से K। अब देखो दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब नो रिलेशन। ठीक है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, M से Q, M > Q। अब M हमारे पास यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी है, और Q जो है हमारे पास सेकंड में है। देखो Q किससे रिलेटेड है, P से, और P किस में है, फर्स्ट में। तो P कॉमन है, इसके थ्रू हम इनको मर्ज कर सकते हैं। कैसे, देखो M > क्या है, P। अब सीधा इस वाले पे आ जाओ, P <= क्या है, P <= क्या है, Q। पहले हमने यहाँ पे देखा, हमें क्योंकि M, हमें खाली मतलब था यहाँ पे M और Q से। ठीक है, M हमें मिल गया फर्स्ट में, Q मिल गया सेकंड में, इनको मर्ज करने के लिए कॉमन मिल गया P। तो हमें सिर्फ मतलब किस किस से, M, P और Q। तो हमने M और P का रिलेशनशिप लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट से, M > P, और P से हमने जोड़ दिया सेकंड स्टेटमेंट को, P Q, P Q हो गया। अब M से Q आना है, M से Q आना है। कौन कौन साइन पड़े, > और ग्रेटर। इनके बीच में कॉमन हम निकाल रहे हैं, क्या आ रहा है, ग्रेटर। तो M <Q, ये सही होता, लेकिन क्या दे रखा है, <= Q। ये हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो
ये हो गया 60th क्वेश्चन तक हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, फ्लोर पजल। आप कोई सा भी एग्जाम दो, अब जो IBPS के या किसी के भी एग्जाम हो रहे हैं, पोस्ट पेमेंट बैंक का आने वाला है, फ्लोर पजल इज मस्ट। फ्लोर पजल आपका 95% तो एग्जाम में आना ही है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फ्लोर पजल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पजल पढ़ते हैं हम। तो पजल के अंदर हमें क्या दे रखा है, 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFGH एंड H, लिव इन ए 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1, लोअर मोस्ट फ्लोर जो है उसको नंबर 1 करा गया है, टॉप मोस्ट फ्लोर को 8 कहा गया है। यहाँ से हमारे पास कंडीशन शुरू हो गई। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम देखो कैसे ड्रॉ करना है। फ्लोर पजल आप देखो कैसे करना है हमें। आपको एक बिल्डिंग की शेप का ही इस तरीके से बनाना है और इतना ही बड़ा बनाना है। उसका रीज़न भी हम देखेंगे साथ के साथ क्यों। इसके अंदर आपको क्या करना है, 8 बॉक्स बनाने हैं। दो, 3, 4, 5, 6 और 8। आपको फ्री हैंडली जल्दी जल्दी बनाना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों करना है हम देखेंगे अभी। ये आपकी है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये आपकी है सेकंड पॉसिबिलिटी, ये आपकी है थर्ड पॉसिबिलिटी। हम एक साथ ही 3 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th, 8 फ्लोर हो गए। अब जैसे जैसे कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। देखो पहली कंडीशन लिखी है, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकंड और फोर्थ। मतलब ए इवन नंबर पे रहता है। इवन कौन कौन से हो सकते थे, 2, 4, 6 और 8। 1 से लेकर 8 तक में ये इवन थे, लेकिन उसने बोल दिया ना तो 2 पे रहेगा ना 4 पे रहेगा। मतलब कौन से प्लेस रहेगा, सिर्फ 6 या 8। तो एक बार हम 6 पे रखते हैं उसको और एक बार क्या करते हैं, हम 8 पे रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन G एंड C। अब हमें G के बारे में नहीं पता, C के बारे में नहीं पता। अब देखो आपको पजल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आपने A को प्लॉट कर लिया है, A या तो 6 पे आएगा या 8 पे आएगा। अब आप पूरे पजल के अंदर ढूंढो A और कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकता है। देखो A हमारे पास और कहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं अगर आगे, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन H एंड B, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन C एंड D, देयर आर इक्वल फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच B एंड E लिव एंड the floors in which A and E lives. H lives immediately below D's floor. G lives immediately below A's floor. आपको एक की पोजीशन और पता चली A से, क्योंकि आपने A को प्लॉट कर लिया था। G lives immediately below A's floor. G जो है बिल्कुल A के नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। तो इसका मतलब है अगर A 6 पे है तो B हो गया 5, G हो गया 5 पे, और अगर A 8 पे है तो G हो गया 7 पे। अब आपके पास 2 पर्सन प्लेस हो गए, कौन कौन, ए और जी। अब ए से हमने सारी कंडीशन ढूंढ ली है। ए एंड ई वाली ये जो कंडीशन है इसको हम अभी बिठा नहीं सकते क्योंकि ई की पोजीशन हमें पता नहीं है। अब देखो ए और जी को आपने बिठा लिया ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, जी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट ढूंढनी है। यहाँ पे जी से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट है, पहले तो हम कर ही चुके थे यहाँ तक। नेक्स्ट क्या था, ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन जी एंड सी। अब देखो जी और सी के बीच में खाली 3 फ्लोर है। अगर जी यहाँ बैठा है तो देखो सी कहाँ हो सकता है, 1, 2, 3। अगर 3 फ्लोर उनके बीच में है तो इसके ऊपर होना चाहिए था सी, लेकिन खाली 8 ही फ्लोर हमारे पास अवेलेबल है। तो सी कहाँ हो गया, 1, 2, 3, मतलब सी हो गया यहाँ 1, 2, 3। नेक्स्ट 1, 2, 3, तो सी हो गया यहाँ, ठीक है ना। 2 प्लेस हमारे पास सी के लिए भी आ गए, इसको भी हमने प्लेस कर दिया। ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन जी एंड सी। अब हमारे पास क्या क्या प्लेस हो गया, ए प्लेस हो गया, जी प्लेस हो गया, सी।
अब इनसे रिलेटेड ए से रिलेटेड हम सारे देख चुके हैं, खाली ये वाली रह गई है अभी। जी से रिलेटेड और कोई है इसमें? देखो, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एच एंड बी, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड डी, देर आर इक्वल नंबर। तो जी से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। सी से रिलेटेड कुछ है क्या? देखो, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एच एंड बी, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में सिर्फ 2 पीपल रहते हैं। तो सी अगर यहाँ पे है तो 1 2 ई, ये होना चाहिए था यहाँ। अब सी अगर यहाँ पे है तो 1 2 ई, यहाँ होना चाहिए था। 2 पीपल हैं खाली, सी और ई, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 4 बंदे बैठ गए, ए जी सी और ई, ठीक है। अब देखो, ए और ई से एक कंडीशन और मैच कर रही थी, क्या? देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स इन विच बी एंड ई लिव एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड ई लिव। मतलब जिस फ्लोर पे ई रहता है और जिस पे ए रहता है और जिस पे ई रहता है, उनके बीच में जितने फ्लोर हैं, सेम नंबर ऑफ फ्लोर हैं बी और ई के बीच में। मतलब अगर यहाँ पे एक्स फ्लोर है तो बी और ई के बीच में भी एक्स फ्लोर है। अब देखो, ए और ई के बीच में कितने फ्लोर है? खाली जी। यहाँ पे भी खाली जी, मतलब एक ही फ्लोर है। इसका मतलब है बी और ई के बीच में भी एक ही फ्लोर होना चाहिए। अब देखो, बी और ई के बीच में अगर एक फ्लोर होना है तो बी इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बी को सपोज करो यहाँ प्लेस करता मैं, तो बी और ई के बीच में 2 फ्लोर हो गए। तो इसका मतलब बी कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे, ताकि इनके बीच में भी एक ही फ्लोर हो जाए। सेम अगर ए और ई यहाँ पे है तो बी मेरा यहीं पे आ सकता है खाली। बी, ए और ई के बीच में एक फ्लोर, तो बी और ई के बीच में भी एक फ्लोर, ठीक है ना। तो अब ये भी प्लेस हो गया मेरे पास। अब देखो, ए जी सी ई बी भी फ्लोर प्लेस हो चुका है। ई के वाले भी सारी कंडीशन खत्म हो गई हैं। अब बी से एक कंडीशन थी, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कटना शुरू होगी। बी यहाँ पे था, एच को अगर मुझे प्लेस करना होता, बी और एच के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, तो नीचे तो हो नहीं सकता था क्योंकि 2 पे खुद ही बी है, इसके ऊपर होना था। तो 1 2 एच आना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ कौन पहले से बैठा हुआ है? जी। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत, ठीक है ना। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में देखो, बी एच 1 2 एच, यहाँ पे आ नहीं सकता एच क्योंकि यहाँ पे जी है, तो 1 2 एच आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। एच आ गया यहाँ क्योंकि बी और एच के बीच में 2 पर्सन होने थे। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन रह गई? देखो, एच लिव्स इमीडिएटली बिलो डीज फ्लोर। एच जो है बिल्कुल इमीडिएटली नीचे रहता है, किसके? एच के फ्लोर के। सॉरी, तो हमें दे रखा है कि एच लिव्स इमीडिएटली बिलो दिस फ्लोर। एच जो है बिल्कुल डी फ्लोर के नीचे रहता है। तो एच अगर यहाँ पे है तो डी कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे। अब सारे प्लेस भर गए, कौन सा रह गया? सिर्फ ए बी सी डी ई एफ। तो हमें थर्ड पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। मोस्ट ऑफ द टाइम को जरूरत पड़ती है, इसलिए हम हमेशा 3 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। नहीं जरूरत पड़ी तो वेल एंड गुड, हमारा क्वेश्चन 2 में ही सॉल्व हो गया और इजी हो गया। और जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। सपोज करो उसने हमसे कहा होता ए इवन पे बैठा है और वो 2 नंबर पे नहीं बैठा, तो हम पे 2, इस बार कितनी पॉसिबिलिटी रहती? या तो 4 पे या 6 पे या 8 पे। इस बार 3 बनती तो तीनों हम बैठाते, लेकिन हमारा 2 में काम चल गया, 2 से हमारा आंसर आ गया। तो हमने करा क्या? पहले जो हमारे पास दे रखा था हमने उसको बिठाया, जो हमको गारंटेड पता था कि ए इवन पे बैठेगा, 2 और 4 पे नहीं बैठेगा, तो 6 और 8 पे बिठा दिया उसने हमने। नेक्स्ट हमने देखा ए से और क्या कंडीशन जुड़ रही हैं। ए से जो कंडीशन जुड़ रही थी जी वाली, ए के नीचे बिल्कुल कौन बैठा है? जी। तो ए अगर 6 पे बैठा है तो जी 5 पे, ए अगर 8 पे बैठा है तो जी 7 पे। इस तरह कैसे ए और जी को बिठा लिया। अब देखा जी से और क्या कंडीशन मैच कर रही है, मतलब जो जिसको आप बिठाते जाओगे आप ये देखो उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन आपकी मैच कर रही है एक्चुअली, ठीक है ना। जिसको आप प्लेस करते जाओगे उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन आपकी मैच कर रही है। यही हर पजल में करना है, फ्लोर वाले में नहीं, हर पजल में हर सिटिंग में आपको यही करना है। जिसको भी आप बिठाते जाओ उससे रिलेटेड आप ढूंढो। अगर आपने ए को बिठा दिया तो ए से रिलेटेड ढूंढो, जी को बिठा दिया तो जी से रिलेटेड ढूंढो, ई को बिठा दिया ई से रिलेटेड, एफ को बिठा दिया एफ से रिलेटेड, मतलब जिसको भी आपने प्लेस कर दिया है उससे रिलेटेड दूसरी कंडीशन को ढूंढो।
और उसको प्लेस करो। ठीक है, इसकी बेस पे हम 5 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है एफ लीव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। ठीक है ना, तो एफ कहाँ पे रह रहा है देख लेते हैं हम। एफ रह रहा है 5th पे, तो इसका आंसर क्या हो गया 5th, मतलब 61 का आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, तो बी और डी के बीच में कितने फ्लोर्स आ रहे हैं, खाली एक, सी आ रहा है खाली, तो इसका आंसर क्या हो गया 1, मतलब बी। नेक्स्ट आते हैं हम 63 पे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रह रहा है, देखो फर्स्ट पे कौन रह रहा है एच, तो इसका आंसर क्या हो गया ए, मतलब एच। नेक्स्ट आते हैं 64, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे कौन रहता है, देखो 7th पे कौन रह रहा है जी, तो जी इसके अंदर है ई एफ जी, तो 64 का आंसर क्या हो गया सी। ठीक है ना, 7th फ्लोर पे कौन रह रहा है जी। नेक्स्ट हम आते हैं 65, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखते हैं हम, ए लिव्स ऑन 6th फ्लोर, ए तो 8th पे रह रहा है, गलत हो गई। नेक्स्ट डी लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, नहीं ए रह रहा है, ये भी गलत हो गई। देर आर 2 पीपल बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ ये रहा और सी ये रहा, एक ही पीपल है खाली बी, तो ये भी गलत हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है एच लिव जस्ट अबव ए, एच लिव जस्ट अबव ए, तो एच तो सबसे नीचे रह रहा है, ये भी गलत हो गई। सी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, इसका मतलब ये तो गारंटेड सही होनी है, क्योंकि चारों गलत हो गई तो एक तो सही होगी, तो ई सही हो गया हमारे पास, सी क्योंकि देखो 3rd फ्लोर पे ही है। ठीक है ना, ये भी हमारे पास पजल हो गया सॉल्व। नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, बोला देयर, पजल पढ़ते हैं हम, क्या दे रखा है हमें, 8 फ्रेंड्स, देयर आर 8 फ्रेंड्स नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड एच, 8 फ्रेंड्स है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है ना, फेसिंग द सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाओगे, सर्कुलर का, स्क्वायर का, कोई सा भी आप बनाओगे, आपको जरूर याद रखना है, जरूर ध्यान में रखना है कि फेसिंग द सेंटर है और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आपको हमेशा देखना है फेसिंग द सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है। मोर ओवर ईच ऑफ देम लाइक्स ए डिफरेंट मोटर बाइक, अलग अलग मोटर बाइक्स भी लाइक करते हैं वो लोग, कोई पल्सर, कोई डिस्कवर, कोई फेजर, कोई करिश्मा, कोई स्प्लेंडर, कोई प्लेटिना, कोई बुलेट, कोई अपाचे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एफ हु लाइक्स पल्सर, एफ को क्या पसंद है। अब हमारे पास यहाँ से कंडीशन शुरू हो गई, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। सर्कुलर की बात हो रही है, 2 आप सर्कल बना लो। ठीक है, 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स आपको इस तरीके से बिठाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एफ हु लाइक्स पल्सर कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ना सी ना एफ, तो हम सीधा क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें इतना पता है एफ को क्या पसंद है, एफ को पसंद है पल्सर। नेक्स्ट ई डज नॉट लाइक स्प्लेंडर, ई भी नहीं पता हमें भी कहा है। सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो पहले हम कौन सी प्लॉट करते हैं, सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए अगर यहाँ पे है और सेंटर फेस कर रहा है, तो इसका राइट इस साइड हो गया, ये हो गया राइट, और ये हो गया क्या, लेफ्ट। ठीक है ना, क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट। तो सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, सेकेंड राइट में कौन है, सी। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस जब आप पजल्स की सिटिंग अरेंजमेंट की करोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि पहले मुझे कौन सी स्टेटमेंट उठानी है, उसके बाद मुझे कौन सी स्टेटमेंट उठानी है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट पहले उठानी है, फिर उसके बाद कौन सी उससे लिंक करनी है, तो पजल और सिटिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत कम टाइम के अंदर बनने लगेगा। और आप जानते हैं आजकल एग्जाम्स में 15-15
35 में से 15-15, 20-20 मार्क्स का पजल और सिटिंग ही आ रहा है, तो मोर देन इनफ है अगर आप पजल और सिटिंग पूरे एग्जाम में कर आते हो, सिलोजिज्म इनइक्वालिटी कर आते हो, जो कि बहुत इजी टॉपिक्स, ठीक है। सी सिट सेकंड ऑन द राइट ऑफ ए एंड ही लाइक्स अपाचे। ही लाइक्स अपाचे मतलब सी को क्या पसंद है, अपाचे बाइक। आपको यही यहाँ पे प्लॉट करना है क्योंकि ये आपकी कंफर्म पोजीशन है, ए सी, और सी को क्या पसंद है, अपाचे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड डी, ठीक है ना। ए आपने बिठा रखा है, ए आपने बिठा रखा है, ए और डी के बीच में सिर्फ 2 पीपल है। तो देखो अगर हम इसके राइट में देखते हैं 1 2, तो डी आ जाएगा यहाँ, लेकिन लेफ्ट में भी बैठ सकता है डी, तो 1 2 डी, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, एक तरफ इधर डी, एक तरफ इधर डी। अब आप ये देखो आपके पास ए बैठ चुका है, डी बैठ चुका है और सी बैठ चुका है। ए डी और सी से कौन सी कंडीशन आपकी मैच कर रही है। ई एंड जी अभी हमें पता नहीं है ना ई का ना जी का, तो छोड़ दो इसको। वाइल डी एंड एफ आर ऑल्सो इमीडिएट नेबर, डी एंड एफ भी इमीडिएट नेबर है। तो अगर डी यहाँ पे है, एफ यहाँ आ सकता है खाली, क्योंकि सी यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, तो डी और एफ इमीडिएट नेबर है, तो एफ यहाँ पे आ सकता है। लेकिन डी इसके लिए यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम आगे और कुछ पढ़ते हैं, क्या पता और किसी समय क्लू मिल जाए। डी एंड एफ और ऑल्सो इमीडिएट नेबर, ठीक है। बी हु लाइक्स फेजर सिट्स थर्ड टू द राइट, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अभी हमें बी भी नहीं पता और एफ खाली इस वाले के हिसाब से पता है, तो इस वाले के हिसाब से अगर हम बिठाते हैं तो देखो बी हु लाइक्स फेजर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो अगर एफ यहाँ पे है, एफ सेंटर को फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट किधर आएगा, क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन है, एफ, जो कि क्या पसंद करता है, फेजर, ठीक है ना। इस वाले के हिसाब से, इस वाले में हमने भी एफ को नहीं बिठाया है क्योंकि हम अभी देख रहे हैं क्या पता हमें डी से कोई और कंडीशन ऐसी मिल जाए जिससे हमें जरूरत ही ना पड़े थर्ड पॉसिबिलिटी की। तो आगे हम आते हैं, जी डज नॉट लाइक प्लेटिना स्प्लेंडर, अभी हमें जरूरत नहीं है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, देखो मिल गई हमें, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर डी यहाँ पे है और जी के थर्ड लेफ्ट में है, जी के थर्ड लेफ्ट में है डी, तो अगर इसका मतलब है जी अगर यहाँ होता और फेस करता सेंटर को, सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो इसका थर्ड लेफ्ट इधर हो जाता क्योंकि क्लॉकवाइज लेफ्ट चलता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में डी, जी के थर्ड लेफ्ट में डी, यहाँ से सही बैठ गया। लेकिन अगर डी यहाँ पे है तो जी को यहाँ होना पड़ता थर्ड लेफ्ट में आने के लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो जी को यहाँ होना पड़ता, लेकिन यहाँ पहले से कौन है, ए। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी कट ही गई। अब ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली पॉसिबिलिटी हमारा आंसर होगा। इसके अंदर हम बाकी के बच्चे बिठा लेते हैं। अब देखो एफ बैठ चुका, डी बी, सी बी, बी बी, ए बी और जी बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ लिखा हुआ है, द पर्सन हु लाइक्स बुलेट इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक पल्सर एंड अपाचे। पल्सर हमें पता है कौन था, पल्सर एफ था, देखो एफ को हमने पल्सर लिखा हुआ है, तो एफ क्या है, पल्सर, और अपाचे सी हमें पता है। पल्सर और अपाचे के बीच में कौन बैठा हुआ है, बुलेट, इसका मतलब है डी क्या हो गया, बुलेट, ठीक है। ये वाली भी हो गई हमारी। एच लाइक्स करिश्मा, एच को करिश्मा पसंद है, एंड इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पल्सर। तो पल्सर एफ को पसंद है, इसके इमीडिएट राइट का मतलब इस साइड आ गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज राइट है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, एच, जिसे क्या पसंद है, करिश्मा, ठीक है ना। एच को क्या पसंद है, करिश्मा। अब देखो कोई और कंडीशन हमारे पास रह गई थी यहाँ पे, ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स, ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर। अब देखो जी को हमने प्लॉट कर लिया, ई के लिए वैसे भी एक ही प्लेस बचा है यहाँ पे, तो ई और जी आर इमीडिएट नेबर। अब देखो हमको किस किस का बाइक पता चल गई है, सी की पता चल गई है, बी की पता चल गई है, डी की पता चल गई है, एफ की और एच की, खाली जी और ई की रह गई है। अब देखो बाइक्स कौन कौन सी रह गई हैं, और स्प्लेंडर और डिस्कवर, ठीक है ना, स्प्लेंडर, डिस्कवर और प्लेटिना, 3 बाइक रह गई हैं, और पर्सन कितने रह गए हैं, ए, 3, जी, ई और ए। अब देखो इसमें हमें लिखा हुआ है
जी डज नॉट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर। जी को ना तो प्लेटिना पसंद है ना स्प्लेंडर। बाइक कौन कौन सी रह गई थी? प्लेटिना, स्प्लेंडर और डिस्कवर। अब जो हमारे पास जी है उसको ना ये दोनों बाइक पसंद नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे क्या पसंद हो गया? डिस्कवर। तो जी को पसंद हो गई डिस्कवर। ठीक है। एक कंडीशन थी हमारे पास क्या? ई डज नॉट लाइक स्प्लेंडर। ई को स्प्लेंडर पसंद नहीं है। बाइक कौन कौन सी बची थी? प्लेटिना और स्प्लेंडर। अब ई को स्प्लेंडर पसंद नहीं है तो ई को क्या पसंद होगी? प्लेटिना। प्लेटिना। बची हुई बाइक, बचा हुआ पर्सन ए, बची हुई बाइक स्प्लेंडर। ठीक है, सारे हमारे पास प्लॉट हो गए। दो कंडीशन हमने बिठाई, चेक करा किससे क्या हमारे पास लिंक कर रहा था, उस हिसाब से हम बिठाते गए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। बाकी हम 5 क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से कर लेते हैं। डी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर बाइक। देखो डी को कौन सी पसंद आती है? बुलेट। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। 66 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 67। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई व्हेन काउंटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। सी और ई के बीच में कितने पर्सन है? सी ए रहा और ई ए रहा। ठीक है ना, सी और ई के बीच में क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब यहीं पे 1 2 और उसके बाद क्या आ गया? ई। तो सी और ई के बीच में कितने पर्सन हो गए? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। 67 का आंसर भी क्या हो गया? बी। नेक्स्ट 68 करते हैं हम। प्लेटिना इज लाइक्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। प्लेटिना किसे पसंद है? देखो प्लेटिना आपकी किसको पसंद आ रही है? ई को। तो ई को क्या पसंद है? प्लेटिना, मतलब ए आंसर हो गया। एक बार सॉल्व करने के बाद तो आंसर लगाना सिर्फ सेकंड्स का खेल है। इफ पल्सर इज रिलेटेड टू स्प्लेंडर, पल्सर रिलेटेड है स्प्लेंडर से किसी तरीके से इन ए सर्टेन वे, एंड अपाचे उसी तरीके से रिलेटेड है किससे? डिस्कवर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेजर रिलेटेड टू। देखो पल्सर और स्प्लेंडर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। स्प्लेंडर ये रहा और पल्सर ये रहा, मतलब देखो क्या है ये? आमने सामने, अपोजिट। सेम वे में कौन? अपाचे और डिस्कवर है। तो देखो अपाचे ये रहा और डिस्कवर ये रहा, ये भी क्या है? अपोजिट। इस तरीके से पूछ रहा है फेजर किससे रिलेटेड होगा, तो फेजर के सामने जो होगा वो आंसर हो जाएगा। फेजर देखो ये वाला है, तो इसके सामने क्या है? एच। तो एच का मतलब करिश्मा, मतलब डी आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। जी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर बाइक। तो जी हमारे पास कहाँ पे है? देखो ये रहा जी। जी को क्या पसंद है? डिस्कवर। तो जी के पास क्या आ गई? डिस्कवर। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा रीजनिंग का खत्म हो गया है। ठीक है ना, अब देखो ना तो बस से जा रहा है और ना ही वो जा रहा है एयर से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये वाली हो गई। रवि प्रिफर्स बस जर्नी। रवि जो है बस से जाना पसंद करता है, बट ना तो अगस्त में और ना मई में ट्रैवल करता है। तो रवि किससे जाना ट्रैवल करता है? प्रेफर करता है बस से। तो राइट वाले में आ गया बस। लेकिन ना तो वो जाता है अगस्त में, और ना ही मई में। तो मंथ वाला जहाँ पे हमने रॉन्ग लगाया हुआ वहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ना तो आपका अगस्त और ना ही आपका मई। और पढ़ो, सेकंड भी हो गई। नीदर अमित नॉर समीर गोज एदर टू शिमला और मसूरी। मतलब ना तो अमित और ना ही समीर, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं? शिमला। तो रॉन्ग वाले में लिखेंगे क्योंकि यहाँ नहीं जाते वो, और मसूरी। आप जितनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। सेकंड्स में टाइम बचा हो गया आपके लिए, वो भी वहाँ पे बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर। अभी हमें ऋषिकेश नहीं पता और कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, और चाहो तो आप साइड में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और कंडीशन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है? पर्सन गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाय बस एंड कार रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है? जो कुल्लू वाला है वो किससे जाता है?
देखो पहले कुल्लू लिखा है और पहले क्या लिखा है, बस। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो वर्ड पहले लिखा है उनके लिए वो सेम होता है। जैसे कुल्लू पहले लिखा है और यहाँ पे बस लिखा है, तो कुल्लू किससे, जो भी कुल्लू जाएगा वो किससे जाएगा, बस से। और जो भी शिमला जाएगा वो किससे जाएगा, कार से। ठीक है ना, शिमला जाएगा वो जाएगा कार से। और लास्ट अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर रमेश गोज टू नैनीताल इन मार्च बाय एयर। इसका मैं, जो मिस्टर रमेश है उनका मैं पूरा दे रखा है क्या क्या। एक तो वो जाते हैं नैनीताल, और किस मंथ में जाते हैं, मार्च में, और क्या यूज करते हैं, एयर। तो रमेश का तो हमको पूरा दे रखा है। बाकी और क्या, एक और कंडीशंस के आगे लिखे हुए, बट अमित डज नॉट ट्रेवल इन दिसंबर। अमित दिसंबर में नहीं जाता। अमित जो है हमारे पास दिसंबर में नहीं जाता है। अब एक बात सोचो, इसके अंदर कंडीशन थी क्या, कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर, लिखा हुआ था ऋषिकेश इज विजिटेड इन दिसंबर। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको साइड में उतार भी सकते हो, तो इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ऋषिकेश दिसंबर में जाया जाता है। इसका मतलब अगर ये दिसंबर में नहीं जाता तो ये कहाँ भी नहीं जाता होगा, ये ऋषिकेश भी नहीं जाता होगा। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पजल। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पजल की। क्या है हमारे पास, बोल रहे 6 पर्सन्स रवि, समीर, रमेश, मनीष, यश, अमित प्लान टू गो टू 6 डिफरेंट हिल स्टेशन। 6 अलग अलग हिल स्टेशन पे जाने का प्लान करते हैं। कोई मनाली जाता है, कोई कुल्लू, कोई मसूरी, कोई ऋषिकेश, कोई शिमला, कोई नैनीताल। दे विश टू गो इन 6 डिफरेंट मंथ। अलग अलग मंथ में जाने के विश करते हैं, मतलब 6 पर्सन्स हैं, अलग अलग प्लेस पे जाते हैं, अलग अलग मंथ में जाते हैं। और 2 of them want to travel by bus, 2 by rail and other are planning to go either by car or by flight। मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग है। इसमें हमको 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमें देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो एक और पेज ले लेते हैं हम, मेरे हमारे स्पेस नहीं है। एक तरफ आपको क्या लिखना है, पहले पर्सन्स, जो भी आपको पर्सन्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पे अलग अलग प्लेस पे जाने की चाहते हैं वो, थोड़ा सा स्पेस देके आपको प्लेस बनाना है। उसके बाद अलग अलग मंथ में जाना चाहते हैं, तो मंथ का ही बनाना है आपको इस तरीके से। और ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग है। तो अब ठीक है, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। अब पर्सन्स का नाम लिख लेते हैं हम, रवि, समीर, रमेश। फर्स्ट पे क्या आ गया, रवि, समीर, रमेश और मनीष, यश, अमित। मनीष, यश और अमित। ठीक है, 6 पर्सन्स आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस के अंदर भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं, मंथ के अंदर भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं। अभी हम देखेंगे क्यों। ट्रांसपोर्ट में भी आपको 2 प्लेसेस बनाने हैं। एक के ऊपर लिखना है राइट, एक पे लिखना है रॉन्ग, एक पे लिखना है राइट, एक पे लिखना है रॉन्ग, एक पे लिखना है राइट। ये काम आपका हार्डली 15 से 20 सेकंड लेना चाहिए। आपको रफ बनाना है, बहुत फास्टली बनाना है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास जो कंडीशंस देखे उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। यश गोज टू मनाली। यश मनाली जाता है, बट नीदर बाय एयर नॉर बाय बस। ना तो एयर से, मतलब ना तो फ्लाइट से और ना बस से। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे यश लिखा हुआ है वहाँ पे हम प्लेस पे क्या लिख लेते हैं, जहाँ पे हमने राइट लगाया हुआ है उस पे लिख लेते हैं मनाली। राइट का मतलब जो वो, अगर प्लेस पे राइट लगाए मतलब जहाँ वो जा रहा है, मंथ में लगाए जिस मंथ में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट जिससे जा रहा है। रॉन्ग पे क्या लिखना है, जहाँ से वो नहीं जा रहा। जैसे हमें यश के लिए दिया हुआ है कि वो, एक काम करते हैं हम इनको भी जो है बॉक्सेस में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो उनको हमने एक टेबल बनाया, एक तरफ राइट लिखा, एक तरफ रॉन्ग लिखा। रॉन्ग लिखने का पर्पस था हमारा जहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं, या जिस मंथ में वो नहीं जा रहे हैं, या जिस ट्रांसपोर्ट से वो नहीं जा रहे हैं, उनको वहाँ पे प्लॉट करना। इस हिसाब से हम प्लॉट करते गए। देखो
जो जो हमें दे रखा था हमने पहले उसको प्लॉट कर लिया। उसके बाद देखा मैक्सिमम कंडीशन से हम कहाँ से पहुंच सकते हैं। हम देखा शिमला और मसूरी जो है मैक्सिमम कंडीशन में हमें मिल रहा है कि पर्सन्स नहीं जा रहे हैं, तो उससे हम जल्दी पहुंच सकते थे। तो मैंने हमने शिमला को पहले प्लेस करा, उसके बाद मसूरी को, इस तरीके से सबको हम प्लेस करते चले गए। ठीक है, एक बार और आप रिवाइंड करके देखिए वीडियो अगर नहीं क्लियर हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है हमारे पास, है डायरेक्शन सेंस से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पहले तो हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जानना जरूरी है। तो इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। याद करने का तरीका अब याद रखो वर्ड न्यूज, NEWS, न्यूज। ठीक है ना, NEWS। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पॉइंट बी इज 3 मीटर पॉइंट ऑफ नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सपोज करो ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सपोज करो ये 3 मीटर की लाइन बनाई हमने, ये हो गया बी। ए का नॉर्थ इधर पड़ेगा, देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो ए का नॉर्थ हो गया इस साइड, ये क्या आ गया 3 मीटर। ठीक है, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का वेस्ट इधर पड़ेगा इस साइड, तो पॉइंट सी इससे 3 मीटर वेस्ट में। ठीक है, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी का साउथ नीचे पड़ेगा, तो 5 मीटर का मतलब 3 तो इधर आ गए हम, +2 और, तो 3 + 2 5। और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, डी। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी का ईस्ट इस साइड पड़ेगा, देखो इस साइड ईस्ट है, तो ईस्ट में ई जो है कितना है 7 मीटर, तो 3 तो ये आ गए हम, +4, 3 + 4 इट इज ई। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ई जो है किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो अगर बी को हम इधर मानते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अगर बी इधर है, ई देखो किधर है, ऐसे है इसके, ऐसे है ई, यहाँ पे है ई। अब देखो अब हमारे पास सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं हम क्या क्या भर सकते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है इसमें शिमला और मसूरी को भरने का। पहले हम शिमला को देखते हैं। देखो पहले वाले में क्या शिमला आ सकता है, सोचो। देखो हमें यहाँ लिखा हुआ है एक चीज़, शिमला वाला जो है वो कार से ट्रेवल करता है, ये पक्का है, ये गारंटेड है। इस वाले स्टेटमेंट में दे रखा था ना, पर्सन गोइंग टू कुल्लू एंड शिमला गो बाय बस एंड कार रिस्पेक्टिवली, मतलब शिमला वाला कार से जाएगा। लेकिन पहले वाला किससे जा रहा है, बस से, तो यहाँ पे तो शिमला आ ही नहीं सकता। यहाँ पे भी काट दो, यहाँ पे समीर जाता ही नहीं, पहले से दे रखा है। रमेश क्योंकि नैनीताल जा चुका है तो शिमला जाएगा नहीं। अभी हमें मनीष का नहीं पता। यश क्योंकि मनाली जा चुका है तो वो भी शिमला नहीं जाएगा। अमित शिमला जाता है नहीं, तो कौन बचा, सिर्फ मनीष। और शिमला वाला किससे ट्रैवल करता है, कार से, है ना। शिमला वाला किससे ट्रैवल करता है, कार से, तो मनीष शिमला जाएगा किससे, कार से। और कुछ भर सकते हैं हम क्या, देखो अब हमारे पास बचा है क्या क्या, मसूरी, ऋषिकेश और कुल्लू। ठीक है ना। कुल्लू वाला किससे जाएगा, देखो बस से। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या भरते हैं, पहले मसूरी, ठीक है ना, क्योंकि शिमला हम भर चुके हैं। मसूरी देखो यहाँ नहीं आ सकता है, 3 प्लेसेस बचे हैं खाली, 1 2 और ये लास्ट वाला। मसूरी यहाँ नहीं आ सकता, मसूरी यहाँ भी नहीं आ सकता, दोनों जगह मसूरी लिखा हुआ नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है मसूरी कौन जाएगा, रवि। ठीक है ना, मसूरी हो गया, रवि का भी पूरा हो गया, रमेश का भी। इनके भी मंथ नहीं हुए हैं लेकिन प्लेस और ट्रांसपोर्ट हो चुका है, मनीष का भी, इसका भी। अब देखो हमारे पास क्या क्या रह गया, ऋषिकेश और कुल्लू।
अमित के अंदर लिखा हुआ ऋषिकेश ये नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऋषिकेश कौन जाएगा, समीर। और जो ऋषिकेश जाता है वो कब जाता है, कौन से मंथ में जाता है, दिसंबर में। ये भी हमें कंडीशन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो बचा हुआ कुल्लू कौन जाएगा, अमित। और कुल्लू जो हमारा किससे ट्रैवल किया जाता है, देखो बस से, ठीक है ना। तो कुल्लू वाला किससे ट्रैवल किया जाएगा, बस से। हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि तो क्या थी सबसे पहली कंडीशन, 2 ऑफ देम वांट्स टू ट्रेवल बाय बस। खाली 2 बस से जाते हैं, 2 रेल से, 1 कार से, 1 फ्लाइट से। तो देखो 2 बस वाले हमारे पास हो चुके हैं, 1 कार वाला भी हो चुका है, 1 एयर वाला भी हो चुका है। तो दोनों कौन से बचे हैं, रेल वाले। दोनों हो गए क्या, रेल, ठीक है ना। अब सारे प्लेसेस हो गए हमारे पास, सारे ट्रांसपोर्ट हो गए, लेकिन मंथ रह गए। मंथ के लिए हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। बस ये बता रखा है क्या कि ये कब कब ट्रेवल करते हैं, जनवरी में, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, दिसंबर। तो इसका मतलब है अगर ये अगस्त और मई में नहीं कर सकता तो कब कब कर सकता है, जनवरी और जून में। कि दिसंबर और मार्च तो हमारे पास कंफर्म है, हमारे पास 4 बचे थे, जनवरी, जून, अगस्त और मई। तो अगस्त और मई में ही कर नहीं सकता, तो कहाँ कहाँ पे कर सकता है, जनवरी और जून। देखो इन तीनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि ये दिसंबर में नहीं कर सकता। तो ये मतलब जनवरी में भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं, अगस्त में भी और मई में भी। सेम जनवरी, जून, अगस्त और मई, सेम जनवरी, जून, अगस्त और मई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनके पास जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग विजिट शिमला। शिमला को कौन विजिट करता है, सीधा हम देखते हैं मनीष शिमला। मनीष शिमला, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी, मनीष। नेक्स्ट हम आते हैं 52 पे। अब सीधा आपको आंसर लगाने हैं बस। ऋषिकेश इज विजिटेड बाय, ऋषिकेश को कौन विजिट करता है, देखो ऋषिकेश इज विजिटेड बाय समीर, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया इसका, समीर, मतलब सी। नेक्स्ट हम आते हैं मनीष ट्रेवल्स बाय। मनीष किससे ट्रेवल करता है, देखो मनीष, तो हम सीधा उसको बोलते हैं इसके अंदर, मनीष शिमला जा रहा है किससे, कार से। तो मनीष ट्रेवल्स बाय कार, इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हम आते हैं 54 पे। इफ यश ट्रेवल्ड इन जून, बोलता है अगर यश ट्रेवल करता है जून में तो रवि कब ट्रेवल करेगा। देखो यश ने अगर जून में ट्रेवल कर लिया तो रवि कहां कहां पे कर सकता था, जनवरी या जून। अब जून अगर उसके लिए कट गया तो क्या रह गया, सिर्फ जनवरी। इसका मतलब है कि रवि किस में ट्रेवल करेगा उसके बाद, जनवरी में, मतलब ए। देख लो कितने आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रवि विजिट, रवि कहाँ विजिट करता है, देखो रवि करता है हमारा मसूरी में, तो मसूरी का ऑप्शन है डी। इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, बी। लास्ट, अमित इज रिलेटेड टू रवि, अमित इज रिलेटेड टू रवि इन द सेम वे एज समीर इज रिलेटेड टू। अमित रवि से किसी तरह से रिलेटेड है, देखते हैं कैसे हैं अमित और ये रवि। देखो अमित का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बस, और रवि का ट्रांसपोर्ट भी क्या है, बस। इसका मतलब है हमें किसका निकालना है, समीर किससे रिलेटेड है। समीर अगर रेल से जा रहा है तो दूसरा पर्सन और कौन रेल से जा रहा है, यश, है ना। यश किससे जा रहा है, रेल से। तो समीर सेम वे में किससे रिलेटेड हो जाएगा, यश से। मतलब क्या आंसर हो गया 56 का, सी, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन थे हमारे इसके ऊपर। एक बार और हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमने करा। पहले हमने जो जो हमें पैरामीटर्स दिए हुए थे, पर्सन, प्लेस, मंथ, ट्रांसपोर्ट, उस हिसाब से